तो आज मैं और निशांत हम लोग अपनी यूपी पीसीएस की जर्नी पे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि मेरा क्यों हो गया सिलेक्शन, इसका क्यों नहीं हुआ। ये बेसिकली हम लोग का यूपीएससी हिंदी के थ्रू हम लोग का पहला पॉडकास्ट ये है, और देखिएगा कैसा लगा, कैसा मजा आया। हम लोग हर चीज़ जर्नी के एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। पहले मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने 4 बार यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दिया। देखिए यूपीएससी मेरा इस समय इंडियन पुलिस सर्विस में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। और भाई मैं कोई यूपी का कांस्टेबल एग्ज़ाम नहीं देने जा रहा हूँ। मस्ती मजाक करता हूँ तो उसको मस्ती मजाक की तौर पे लेना चाहिए, ठीक है, उसको बहुत सीरियस मत लिया कीजिए। खैर, दूसरी बात यह है कि चार बार पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम मैंने दिया था। चारों बार प्रीलिम्स आराम से हो गया था, और 2 बार मेरा इंटरव्यू कॉल आई थी यूपी पीसीएस में। एक बार मैं मेंस देने नहीं गया था, एक बार मेंस दिया था लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी। तो इस पूरी जर्नी पे हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि चारों बार प्रिलिम्स भाई साहब ने भी साथ में ही दिया था। ठीक है, नहीं सर, 3 बार 3 बार दिया था। तो 3 बार दिया था। और देखिए ये बेसिकली इसी के लिए बीच में सर कुछ लोग का ये कमेंट आ गया था कि निशान सर भी सिलेक्टेड है यूपी पीसीएस में। तो ये मैं यहीं से क्लियर करूंगा। देखिए मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक। जैसे नॉर्मली ये हमारी बीच की जो बातचीत है, आपको भी बता रहे कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूरी सच्चाई में हम लोग एकदम जो सही बातें हैं वो आपके सामने पूरी तरीके से रखेंगे। एक नॉर्मल डिस्कशन करेंगे कि क्यों प्रॉब्लम आई, किन चीजों में। बगल में एक ही जगह एक ही बेंच पे पढ़ने वाले 2 शख्स हैं, एक के हाथ में रिजल्ट भी है, दूसरे के हाथ में असफलता है। इसका फायदा ये ना कि लोग समझ पाएंगे कि क्या सफलता और असफलता के बीच गैप कितनी होती है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सर। अगर हम लोग आपके मैं खैर पहले नॉर्मली 4 बार चूंकि आपका प्रीलिम्स निकला हुआ है, खैर एक बार पहली ही अटेम्प्ट का जो आपका प्रीलिम्स था उसका अपने मेंस लिखना छोड़ दिया था, क्योंकि आपका यूपीएससी का एग्जाम था। क्योंकि ये सबको पता है कि आपके लिए यूपी पीसीएस से ज्यादा यूपीएससी आपके लिए प्लान ही रहा, सबसे इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि अपने पहले अटेम्प्ट का ही मेंस छोड़ दिया। तो अगर हम लोग नॉर्मली ये बात करें कि प्रीलिम्स के लिए आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? देखिए जैसे निशान जब हम लोग तैयारी हम लोग भी करते थे, तो याद है हम लोग एक बार डिसाइड किए थे। आप आए थे यहाँ पे 2020 में, जब 20 हाँ मार्च का समय था, कोविड होना था। मैं कहा चलो गोरखपुर चलते हैं। बिल्कुल। उस साल मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था, पहला इंटरव्यू दे रहा था। मार्च में हम लोग आए, उस समय मई में था प्रीलिम्स यूपीएससी का। प्रीलिम्स मई में था, बाद में टल गया था, अक्टूबर हो गया था। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम साथ में पढ़ाई करेंगे। पहले का छोड़ दीजिए, पहले का अटेम्प्ट एक बार हटा देते हैं 18, क्योंकि उसके पहले वाकई मैंने यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स मेरे हिसाब से वो 2019 वाला ही था ना। 2020 में कुछ एग्जाम आगे पीछे हुआ था, कुछ तो चक्कर था। मुझे ये याद है कि सितंबर में मेंस नहीं प्रीलिम्स हो गया था। मेंस के टाइम पे कोविड बहुत हाई हो गया था, तो मेंस टल गया था सितंबर में। तो मेंस हुआ था वही सितंबर में। जो आपने मेंस देखा था 2019 का था, लेकिन वो हुआ था 2020 में। 20 में हुआ था 2020 के सितंबर में। तो 2020 के अक्टूबर में था यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का प्रीलिम्स था। इस वजह से 19 वाला मैंने मेंस नहीं दिया था। तो याद है हम लोग साथ में बैठे थे तैयारी करने। हम लोग ये सोचे थे कि साथ में तैयारी करेंगे, जबकि मेंस की तैयारी मुझे याद है हम लोगों ने स्टार्ट किया, मेंस की तैयारी की थी, बट चूंकि एग्जाम डेट आ गया तो इसलिए डिसाइड किया नहीं यूपीएससी देना है। हाँ नहीं, हमने ऐसा किया था, मुझे याद है मार्च में हम लोग आए थे, तो हमने कहा था कि अब प्रीलिम्स के लिए साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू दिए थे। तो भाई जब तक एक देखिए एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है लोगों का ना, मतलब बहुत गड़बड़ी, एक पहली गड़बड़ी यही करते हैं कि जैसे मान लीजिए प्री दिए तो प्री के रिजल्ट का वेट करते हैं, मेंस दिए तो मेंस के रिजल्ट का वेट करते हैं, इंटरव्यू दिए तो बैठ के वेट करते हैं कि अब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तभी कुछ करेंगे। हम लोग वो गलती नहीं की। 20 वाले की खास बात यूपीएससी वाले की ये भी थी कि उस बार का मेंस का रिजल्ट भी बहुत इंतजार करवाया था। हाँ 20 वाले का मेंस का रिजल्ट भी 20 वाले का 19 वाले का नहीं, 20 वाले का बहुत ज्यादा वेट कराया था ईडब्ल्यूएस केस के कारण। तो ये जो प्रीलिम्स की हमने तैयारी जब साथ स्टार्ट की थी, तो हमने डिसाइड किया था कि हम इतने सारे टेस्ट लिखेंगे, क्योंकि मेरा बार प्रीलिम्स यूपीएससी वाला हो रहा था, तो यूपी पीसीएस वाला भी पहली बार दिया था तो हो गया था। तो हम लोग ये डिसाइड किए थे कि यार हम लोग साथ में तैयारी करेंगे और इस बार हर प्रीलिम्स फोड़ेंगे। तो हम लोग ने कुछ काम शुरू किए थे। क्या काम शुरू किए थे आप बताइए। चलिए हाँ देखिए 2020 में जब हमने प्रीलिम्स की स्टार्ट की, तो वो एक्चुअली गौरव सर का अगर देखेंगे तो वो सेकेंड अटेम्प्ट यूपी पीसीएस का होता। हाँ। और मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट होता। चूंकि ये एक तय बात थी कि प्रीलिम्स एक बार या हम लोग 2 बार
और यूपीएससी काउंट करें तो 3 बार हाँ। आपके प्रीलिम्स निकल चुके थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक चीज हम लोग को बता था भाई कि घर में भाई एक बंदा ऐसा जो 3 बार प्रीलिम्स निकाला है, हाँ। तो वो पहला चीज ये बोला कि बहुत भाई कि काल हम लोग को क्या है हाँ, कि हमको टेस्ट ज्यादा लगाने हैं। हाँ। टेस्ट हमारा टारगेट था कि हम लोग 50-60 टेस्ट तो कम से कम लगाने हैं। हाँ। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये जब हम लोग तैयारी का प्लान बना रहे हैं, जब मेरा पहला अटेम्प्ट है तब कोविड अपने चरम पे है। पहला बिल्कुल। वो मार्च COVID में था। लॉकडाउन लग चुका बिल्कुल। था। मार्च में लॉकडाउन लग चुका था, कोविड अपने चरम पे था, और हम लोग के पास उसमें ये भी दिक्कत आ गई थी, इकोनॉमिकल दिक्कत, कि भाई रिजल्ट आ नहीं रहा, क्योंकि रिजल्ट वेट कर रहा था यूपीएससी वाला। जो होपफुल हम लोग थे कि यार मे भी सिलेक्शन ही हो जाए, और अपने पास पैसे थे नहीं। वो दौर बहुत वो दौर बहुत खास था। हाँ। और अगर आप याद करेंगे तो आप अपने बाबा से थोड़ा वो कहानी बार बता दीजिए कि कैसे वही वो समय था, यही वो समय। देखिए उस समय यूपीएससी हिंदी बहुत एग्जिस्ट नहीं करती थी। मैंने कुछ वीडियोस बना रखे थे अक्टूबर में ऐसे पे और कुछ मेंस के आंसर राइटिंग पे, लेकिन व्यूज नहीं थे। हमारे पास सब्सक्राइबर्स की संख्या है उस समय सर 100 भी नहीं थी। 100 हाँ नहीं मुझे थी, याद 100 है नहीं थी। कि आप ही करवाए थे मार्च जाके में 100 दिल्ली। के करीब में थी। हाँ भाई, दिल्ली जाके आप 100 कराए थे जब इंटरव्यू दे तो रहे थे। उससे ये सीधी सी बात है, आप लोग समझ सकते हो कि हमारे पास ऐसा नहीं कि यूपीएससी हिंदी से कोई इनकम आ रही होगी। अरे ठीक है, इनकम तो ये छोड़ो, सीधी सी अपना बात है। लग रहा था। तो ये है। तो ऐसा हुआ कि मैं एक बार शॉर्ट में रिकॉल करके बताता। तो ऐसा हुआ था कि हम लोग डिसाइड किए थे कि टेस्ट देंगे, प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, और हम लोग ये भी मान रहे थे, अच्छा उस साल आप यूपीएससी वाला भी प्रीलिम्स दे रहे थे, फॉर्म भरे थे, बोले थे कि देंगे एग्जाम, बाद में नहीं दिए, लेकिन आप बोले थे कि एग्जाम देंगे। तो हम लोग ये डिसाइड किए थे हम लोग टेस्ट भर के देंगे, टेस्ट के नोट्स बनाएंगे, और हम ये मान के चलेंगे कि 30 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स होना है। हम लोग ये नहीं मानेंगे कि टलेगा, क्योंकि यूपीएससी वाला बार बार था, लोग कंडीशन डाल रहे थे, लोग हल्ला मचा रहे थे कि एग्जाम टाल दो, कोविड से ऐसा हो रहा है, कोविड से ऐसा हो रहा है, पढ़ाई इम्पैक्ट पड़ी है। फिर हम लोग को लग रहा था कि आयोग बहुत हट करेगा और मानेगा नहीं। तो हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए थे, तो मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। आप लोग यहीं पे घूम गए थे, जिससे टेस्ट हाँ। दे रहे थे। अब आप बताइए। बिल्कुल, देखिए ये एक सच्चाई थी कि हमने क्या किया। जैसे देखिए पहला अटेम्प्ट जो मेरा था उसमें मैं प्रीलिम्स फेल कर गया था, ठीक है। और आपको बताऊं तो मैं नेट 60 क्वेश्चन था। ये भी सच्चाई एज अ टीचर शायद ही आपके सामने कोई बोलेगा, लेकिन मैं एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। नेट सर मेरा 60 क्वेश्चन नेट से था। यानी 2020 का जो मेरा प्रीलिम्स रुका था वो लगभग 23-24 क्वेश्चन से रुका था, 2-3 क्वेश्चन से नहीं। अच्छा सर, इसमें मैं एक बात और बोल देता हूँ, मतलब आपको इस मामले में बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने वाली बात है, क्योंकि देखिए एज अ टीचर आप जैसा कोई नहीं पढ़ाता। सीरियस मैं बात बता रहा हूँ, एज अ टीचर आप जैसा मैं भी नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों भाई, हम लोग एक, मैं इस बात को पहले ही ऐड कर देता हूँ, नहीं तो लोग सोचते हैं ना कि एक फेलियर का टैग लगाए चाहे प्रीलिम्स। मेरे हिसाब से ये फेलियर का टैग प्रीलिम्स मेंस कुछ नहीं होता है। बहुत बढ़िया लोग, सेलेक्टेड लोग भी बहुत अच्छे टीचर नहीं होते हैं। और आप खान सर को देखिए, क्या क्वालिफाई, ग्रुप डी भी नहीं क्वालिफाई है, वो यूपीएससी का इस समय इंटरव्यू ले रहे हैं, यूपीएससी के कोर्सेज को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप फिजिक्स वाला को देखिए, एज अ टीचर, एज अ बिजनेसमैन कभी पढ़ाई और उसको मेरे हिसाब से रिलेट नहीं करना चाहिए। खैर अब आप बिल्कुल बात हाँ। बताइए। हाँ। तो मैं चूंकि पहला अटेम्प्ट में क्या था, अब सोचना है, आप लोग को लगता होगा ना कि नहीं गौरव सर से बात कर ले 10 मिनट तो मेरा प्री निकल जाएगा। मैं वो शख्स था जिसने 3 महीने गौरव सर के साथ पढ़ा, मतलब उस समय तो एक कमरे में ही थे 3-4 महीने। और हुआ क्या रिजल्ट कि बुरी तरीके से प्री फेल हुआ। कारण मैं बताता हूँ कि उस समय जो यूपी पीसीएस का एग्जाम था, एक तो कोविड का वो इतनी बुरी दौर थी ना कि इंसान जीना सोच रहा था। और मैंने ठाना था कि मेरा एक्चुअली मेरी तैयारी क्या है, मैं उस वक्त जब टेस्ट सीरीज मेंस की लिखता था तो सर मैं यूपीएससी की टेस्ट सीरीज था, मैं प्री का यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज नहीं दिया था। तो इनिशियली दिमाग में मेरे यही था कि ठीक है अगर जरूरत पड़ेगी तो यूपीएससी का देंगे, लेकिन फॉर्म चूंकि भर गया था, लेकिन दिमाग में बाद में आया था कि यूपी पीसीएस निकालना आसान है, ये मेरे दिमाग में आ गया था। और टेस्ट मैंने दिया, ये भी सच्चाई है, टेस्ट मैंने दिया, बट मैंने टेस्ट के एकदम नोट्स नहीं बनाए। सिंगल टेस्ट के नोट्स नहीं बनाए। मुझे लगता था कि मैं बार बार टेस्ट ही रट लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ, और ये मेरे साथ बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि आप लोग ने क्या किया था, वो 40-40 पेज के गड्डी बना ली थी कि ये टेस्ट देना ऐसी गड्डी बना ली, ये टेस्ट देना ऐसी गड्डी बना ली। वो बहुत ज्यादा हो गया था। मैं बार बार मना करता था, भाई ऐसे मत करो। मैं उधर बगल में नोट्स बनाते रहता था कि भाई अपने नोट्स बना रहा हूँ, शेयर भी कर रहा हूँ कि भाई नोट्स बनाओ शेयर करो, नोट्स बनाओ शेयर करो, ये बार बार करते थे। लेकिन ये लोग ये नहीं करते थे। असल में इससे क्या होता था, मुझे जहाँ तक लगता है, इससे ये होता है कि आप पहचान नहीं पाते कि मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ। मेरे लिए वो बात पहचानना बहुत आसान हो गई थी कि ये गलतियां मैं कर रहा हूँ, तो उन गलतियों को कम करते हैं, टेस्ट के नोट्स बनाना। और एक कारण उस समय ये भी थे कि कुछ ऐसे भी सोर्सेज को मैंने बहुत पढ़ा जिसको आपने मना किया, बट वो मैं नहीं माना। बिल्कुल। कुछ सोर्सेज पे भी मैं गया और उन सोर्सेज पे भी काम किया, टाइम लग गया उसमें अच्छा खासा, और पीवाईक्यूज वगैरह पे मैंने काम नहीं कर पाया। इसको सर ऐसे वो कर देते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज वगैरह पे काम मैं नहीं अच्छे से कर पाया, केवल और केवल टेस्ट पे फोकस रहा
और उसके भी नोट्स नहीं बनाए। तो ये मेरे पहले फेल्योर की दूसरा बहुत बड़ा कारण था सीसैट। हाँ, सीसैट मेरी एक दिक्कत, अगर मैं अपने लिए बात करूँ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत रही। शायद मेरे वो दोस्त जो 3 तक मेरे साथ पढ़े हैं वो इस बात को कभी ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अपने कॉलेज का मैथ का टॉपर था। लेकिन ये सच्चाई, आप किसी चीज की प्रैक्टिस जब बंद कर देते हैं तो मतलब वो चीज आपके हाथ से निकल कहाँ बेचारा रामानुजन बनने वाला था, कहाँ रामू बन गया। और तो ये सीसेट मेरे साथ एक प्रॉब्लम रही है। हालांकि कोई नहीं, उस समय मैं जीएस में ही बुरी तरीके से फेल था। और ये मेरी पहली असफलता की कहानी थी, जहाँ से मैंने ये चीज़ सीखा कि यार टेस्ट के नोट्स तो बनाने हैं। थोड़ा निशांत एक बार थोड़ा दोस्तों पे भी बात करते हैं। जो आपके कुछ खास टाइप के दोस्त थे जो प्रीलिम्स दे के बताते थे, एक बार उठा लीजिए, मैं तो बाहर जाके एक बार अरे नहीं, कोई नहीं सर, मैं भी कर लूँगा बात। मैं तो वो जो दोस्त थे जो प्रीलिम्स दे, मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। निशांत प्री दे के आया तो हम लोग भाई एज नंबर मिला रहे थे जो पहले, नाम नहीं दूंगा क्लियर है। तो हम लोग नंबर अपने मिला रहे थे ऐसे, तो इसका एक दोस्त आया, बोला कि 104 नेट सही है। मेरा हार्ट अटैक आ गया। मैंने कहा भाई 104 नेट सही है, साला मेरा इतना नहीं सही हो रहा है। इसके दोस्त का अच्छा, उसका चेहरा देख के मुझे लग रहा था कि इसका सही हो ही नहीं सकते 104, मतलब 104 सही हो गए। तो मैं अपना मतलब नाम बदल लूँगा और मैं उसी दिन संन्यास लेने वाला था कि अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा अगर इस व्यक्ति के 104 सही हो गए। एक बार को मेरे ना सही हो, उस व्यक्ति के 104 सही हो गए जिसने पूरे साल में एक अक्षर पढ़ाई नहीं की है, पूरे साल इधर उधर घूमता रहा है। अब ये आया उसके साथ, उसने एकदम ऐसे नॉर्मली बोला 104 से हो गए। मैंने कहाँ से मिलाए हो? तो बोला कि अभी मिलाया नहीं। हाँ, बोला कि मिलाने की क्या जरूरत है। अब मेरा दिमाग ऐसे गुस्से में, और ये मिला यहीं पे स्टेडियम है, एक स्टेडियम में हम लोग थे। लेकिन सर वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था वो। अच्छा, वो सेकंड अटेम्प्ट की कहानी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट की कहानी नहीं, वो सेकंड की भी कहानी नहीं है, वो मेरी थर्ड की कहानी है। थर्ड की कहानी है, मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा था। खैर चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ। पहले अटेम्प्ट के फेल्योर का इन लोगों को कारण भी पता चल गया। और पहले और गौरव के रिजल्ट का भी कारण पता चल गया कि यहाँ पे हमारी गलती थी। तो यानी आप लोग को पहली चीज से तो सीख लेनी होगी कि हमको टेस्ट ना केवल देना है, उसके नोट्स भी बढ़ाते चलने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, और अनर्गल चीजें पढ़ने से बचना है। अच्छा, एक दूसरी बात और मैं बताता हूँ। एक जो दूसरी बात जो मुझे भी लगती है इन लोग की गलती थी, सामान्यतः मुझे, मेरा व्यू है क्योंकि मैं इतने साल से इन लोग के साथ रहा हूँ, जनरली जगते हैं मार्च में। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रीलिम्स के 2 महीना पहले, 1 महीना पहले जगते हैं और फिर मेहनत भी करते हैं 8-10 घंटा, टेस्ट भी लगाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है वो समय लेट हो चुका होता है काफी। दूसरी सर वो एक पहला अटेम्प्ट भी था, तो एक होता ना कि इंसान को पता टेस्ट करने, हाँ चलो एग्जाम दे। और पहला अटेम्प्ट ही कोविड में आ गया। एक ये भी एक बुरी बात थी। तो पहला अटेम्प्ट तो खैर मुझे लगा कि ईश्वर ही दे दिया था कि फेल होना है। ऊपर से एक्सपीरियंस का भी कोई फायदा नहीं। जैसे बगल में एक था इंसान, जैसे आप लोग गौरव सर को इतना इज्जत देते ना कि नहीं गौरव सर जो बोल देंगे वही करेंगे, मैं उसके अपोजिट जाता हूँ। मैं जब अभी ये दूसरे अटेम्प्ट की कहानी सुनेगा तब समझ में आएगा। तो दूसरे अटेम्प्ट में क्या हुआ, हम लोग पास पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। जैसे कुछ लोग जो कहते हैं कि सिंपैथी और इम्पैथी लेने के लिए सर अपने स्ट्रगल की कहानी बनाते हैं, तो मैं एक चीज़ क्लियर कट बता रहा हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है भाई। बहुत बुरी कंडीशन वाकई में उस समय इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी बुरी थी कि अपने पास एक आईपैड था, वो भी आईपैड कैसे खरीदा गया था, अपने बाहरी दोस्तों से मंगाया गया था आईपैड। और कोविड आ गया था, तो कोविड में मतलब केवल घर पे पापा कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब भाई जीवन में मतलब कह सकते हैं ना कि पिताजी का अपने जीवन भर इंसान आभार व्यक्त करे तो वो कभी कभी ख़त्म नहीं कर सकता है। खैर इस बात को छोड़ के दूसरी बात पे आते हैं। तो उस समय ये हुआ था कि यूपीएससी हिंदी में अकेला पढ़ाता था, यूपीएससी हिंदी में अकेला पढ़ाता था, मैंने स्टार्ट की थी। तो कोविड का समय था, एग्ज़ाम टल रहा था, तो मैंने निशान से कहा कि आओ यार पढ़ाते हैं, कुछ कोर्स बनाते हैं, यूट्यूब पे थोड़ा वायरल होता है, इस समय बड़े लोग वायरल हो रहे हैं, अंटू पंटू लोग भी वायरल हो रहे हैं, तो हम भी हो जाएंगे। तो निशांत अपने बाबा जी से उधार लेके वो ये था कि सर मुझे गौरव 2000 रुपये पॉकेट खर्च, 1800 से 2000 रुपये पॉकेट खर्च मिलते थे उस समय। जैसे मैं यही कह के दिल्ली से घर आया था कि भाई मुझे 1800 रुपये तो चाहिए। मैं बताया था बहुत सारा कि मेरा ये खर्च है, मुझे ये मैगजीन लेनी है, वो लेना है, ऐसा लेना है, और घर वालों को पता नहीं था कि भाई कितना लगता है उसमें रुपया। तो मुझे 1800 खर्च मेरा नीड डिसाइड किया गया, ठीक है 1800 मिलेगा। तो जब मैं ये बोला कि मुझे आईपैड एक लेना है, जब डिसाइड किया मैं कि ये पढ़ाना है मुझे, तो ये हुआ कि भाई आईपैड के साथ क्या 1800 रुपये भी लेना है। तो ये हुआ नहीं, 1800 रुपये महीने नहीं मिलेंगे, बदले में तुम वो आईपैड ले लो, लेकिन अब वो 1800 रुपये के अंदर। तो नहीं, और इनके बाबा को इनके ऊपर भरोसा नहीं था। क्लियर कट बात ये बताए कि गौरवा बोला है, ये स्टोरी क्या बताइए, ये बड़ा चंट है मतलब। मेन चीजें नहीं बताया। मैं बोला कि आईपैड ले लेंगे तो उससे कुछ पढ़ाएंगे, कुछ कमाई हो जाएगी, तो आपसे पैसे नहीं लेंगे,
और मेरा काम भी चल जाएगा। लेकिन जैसे उनको इस बात का विश्वास नहीं था कि नहीं यार कि आईपैड खरीदने के बाद भी ये पैसा नहीं मांगेगा, तो थोड़ा इसका बौकाल बनाना पड़ा, तो मुझे मिला, मतलब बाद में मिला। और 49,500 की मेरी आई। हाँ, सब मिला जुला के। हाँ, पेंशन उसमें नहीं था। अच्छा। पेंशन हम लोगों ने EMI पे मंगवाया बाद में उसके लिए, ये पेंशन बहुत देर बाद आई थी। उसमें कोई डिस्काउंट और ऑफर नहीं था, वो एयर वाला फर्स्ट जनरेशन। तो अपने बाबा से इन्होंने बोला कि गौरव बोला है कि ले लीजिए तो बहुत बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी, तब जाके इनका आईपैड खरीदा गया। तो हमने यूपीएससी निम फिर एज अ सेकेंड पार्टनर भाई साहब जुड़े, फिर हमने स्टार्ट किया। अब ये भी तो उसके बाद फिर रमन भी, कुछ समय बाद रमन ने भी कहीं से जुगाड़ किया और रमन भी जुड़ गया, और फिर अपने पास पांचों लोग के पास कुछ ना कुछ हो गया हथियार, जिससे हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो 20 वाला फिर अटेम्प्ट हुआ, 20 वाले का रिजल्ट बड़ा जल्दी आ गया था, नहीं 20 वाले फिर हमने 20 वाला अटेम्प्ट दिया। तो 20 वाला हमने अटेम्प्ट दिया, तो इसमें क्या था, फिर से मेरी यूपीएससी की इंटरव्यू कॉल आ गई, यूपीपीसीएस की भी इंटरव्यू कॉल आ गई। अब इस समय ये हुआ था कि 20 वाले अटेम्प्ट में भाई साहब फिर से प्री गड़बड़ाया था और सबका गड़बड़ा गया था। छोटू भैया का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स निकल गया था और यूपीएससी का भी निकल गया था उस साल, दोनों लोग। ये 20 के प्रीलिम्स का था। हाँ, 20 के प्रीलिम्स में दोनों लोग का दोनों एग्जाम निकल गया था, मतलब हम दोनों भाई का दोनों लोग का निकल गया था। ये भाई साहब फिर से पीछे रह गए थे, रमन का भी नहीं हुआ था। कारण फिर से एक बहुत बड़ा कारण था, यहाँ पे मैं कारण बताता हालांकि मैं उस बार बाउंड्री नहीं सर, जो 20 मेरा पहला अटेम्प्ट था, 21 मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, 20 मेरा पहला अटेम्प्ट था। तू कंफ्यूज करा देला अटेम्प्ट में। हाँ नहीं, 20 मेरा पहला अटेम्प्ट, 20 के ही तो पहले अटेम्प्ट में अक्टूबर का एग्जाम था। हाँ, अक्टूबर में एग्जाम था, ठीक है। हम लोग 21 का एग्जाम, चूंकि थोड़ा मई या कुछ थोड़ा टला था वो भी, बट 21 के एग्जाम में जो मेरा प्री रुका था, वो मेरी जिंदगी का सबसे क्लोज बाहर होने वाला एग्जाम था। मतलब एग्जाम के एकदम नजदीक थे और वहां से मैं बाहर थे, मतलब उसमें हम लोग एकदम श्योर थे कि मेंस में लिख रहा हूँ। बट जब सीसेट के साथ नहीं लिखे नंबर हम लोग मिलाना स्टार्ट किए, हमको बड़ी खुशी हुई। और उस समय किसी का तो एंगेजमेंट था। जिस दिन सीसेट वो OMR आई थी, अपने फ्रेंड्स में एक लोग का एंगेजमेंट था, हम लोग एंगेजमेंट में जा रहे थे। और उसके पहले तक मैं आश्वस्त था कि मैं मेंस लिख रहा हूँ, काम भी अच्छा कर रहा था। बट वो सीसेट पहले मिलाया गया, क्योंकि दिक्कत मेन वहां पे था कि यार ये हो रहा है कि नहीं। तो सीसेट से तय हो गया 10 क्वेश्चन आखिर वाला टिक मार दे ले रहा सी। हाँ, वो ऐसे ही रैंडम 10 क्वेश्चन सी टिक मार दिया। उसका रिजल्ट हुआ कि बहुत क्लोज फाइट से मैं बाहर हुआ 21 का अटेम्प्ट। 21 साल। अब उसमें एक गड़बड़ी ये थी, जो गड़बड़ी मान भी सकते हैं नहीं मान सकते हैं। हमने क्या किया था, उसमें क्रैश कोर्स लॉन्च किया था पहली बार, प्रीलिम्स प्री टाइम बैच हमने लॉन्च किया था, प्री क्रैश कोर्स। मैंने ये किया था, मैंने चालाकी ये की थी कि जो इन लोगों ने पढ़ाया था, मैंने इन लोग की कुछ क्लासेस कर ली थी। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री निशान जैसा आज तक किसी ने पढ़ाया, बहुत शॉर्ट में बहुत शानदार पढ़ाया था इसमें। तो मैंने क्लासेस कर ली थी, ये भाई साहब लोग ने मेरी क्लासेस नहीं की थी, मेरा इग्नोर कर दिया था चीज़ों को। ये जैसे एक मतलब एक ये भी है, जैसे मैं खास तौर पे करता हूँ, जैसे आप लोग मैं कभी भी ना, जैसे ये सच्चाई बताऊँ, मैं ये भले एक बार जान लूँ गौरव से कि पढ़ना क्या है, लेकिन जैसे मैं ये कुछ पढ़ाया रहे और मैं उसको पढ़ूँ, थोड़ा ये मुझसे नहीं होता है। इज्जत वाली बात, ईगो वाला बात होती है कि भाई ये इससे कैसे पढ़ लेगा ना, वो दोस्तों में बात होती है ना, इसका बताया वो कैसे सुन ले, मतलब इतना। अच्छा, मैंने ये काम नहीं किया था। मैंने क्या किया था उस बार ना, इवन इसने घटना चक्र पढ़ाया था, और मैंने केवल तुम्हारे नहीं, मैंने सत्या सर के भी क्लास नहीं देखे थे, मैंने रमन की भी क्लास देखे। रमन तो अगर मुझे मेरे सामने बैठ के पढ़ाए तो भी मैं नहीं देखूँ। थोड़ा दोस्तों में जो ईगो वाला दिक्कत है वो ये वाला है। ये वाली प्रॉब्लम इनकी थी। मैंने क्या किया था, मैंने इसे यही चालाकी मार दी थी। मैंने क्रैश कोर्स प्रीलिम्स वाला पहली बार था, मैंने कहा देखते हैं कैसा पढ़ा। अच्छा, मैंने इस वजह से देखा था, मैंने ये सोचा कि यार कोचिंग वहाँ न डुबा दे, उसमें सिलेक्शन विलेक्शन वाला टारगेट दिमाग में नहीं था। उसमें दिमाग में कुल यही था कि यार पहला क्रैश कोर्स था तो कैसा पढ़ाया जा रहा है। हाँ, ये बहुत ज्यादा चेकिंग करना जरूरी था कि पता चला आलतू फालतू पढ़ा दिए तो गड़बड़ा जाएगा। ईगो मेरे अंदर भी था, लेकिन मेरे अंदर कोचिंग फर्स्ट थी। तो मैंने ये सोचा कि यार कोचिंग फर्स्ट है तो चलो ये काम कर लेते हैं। तो हमने वो किया क्रैश कोर्स वाला। इसने पढ़ाई थी घटना चक्र की करंट अफेयर्स, पढ़ाई थी, तो मैंने वो भी कर लिया। और मेरे पीसीएस में उस बार बम्पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में सही हो गए। क्रेडिट गोज टू घटना चक्र करंट अफेयर्स बाई निशान सर, आई दृष्टि। लाखों व्यूज गए थे उस साल इनके आई दृष्टि पढ़ाए हुए, लाखों व्यूज गए थे। तो उसका बड़ा फायदा हो गया, मतलब उस घटना चक्र करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा फायदा हो गया और प्रीलिम्स में बम्पर क्वेश्चन से हो गए। ये भाई साहब लोग देखो, होता ही है कि जैसे जब मान लो मैं पढ़ाता हूँ, सपोज अब वहाँ की प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आपको, कहाँ प्रॉब्लम हुई ये समझिएगा, है ना। प्रॉब्लम ये हुई कि क्रैश कोर्स पढ़ाने में आपने बहुत समय दिया भाई,
हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री 2 घंटा पढ़ के तब ना पढ़ा रहे हैं, फिर आपने बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया नहीं, सीसेट छूट गया, उसी चक्कर में सीसेट को मैं नॉर्मली हर साल हल्के में लेता हूँ, मैं कभी नहीं करता हूँ। आपने स्कूल ठीक है, का? हाँ, मुझे हमेशा इस बात का मतलब घमंड बोले जो भी बोले कि मैं सीसेट फेल हो ही नहीं सकता हूँ। हाँ। और लेकिन जबकि हाँ, मैं इसके पहले एक बार सीसेट फेल हो चुका था। देखो ये सबसे बड़ी बात ये थी कि 2020 का मैं सीसेट फेल हो चुका था, और फिर भी मुझे 21 में इस बात का विश्वास था कि मैं सीसेट फेल नहीं होऊंगा। तो ये देखिए ये अद्भुत लेवल का जो विश्वास है। तो हुआ ये भी बेसिकली कि इन्होंने हिस्ट्री पढ़ाने में, करंट अफेयर्स पढ़ाने में जो समय दिया, उसके कारण कहीं ना कहीं अदर सब्जेक्ट की पढ़ाई बाधित हुई। करेंट के साथ जैसे मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये बेसिकली दिक्कत आती है। आई दृष्टि नॉर्मली 15 दिन पहले आती है, और 8 दिन 10 दिन तो क्लासेस लग जाते हैं, 8 दिन 10 दिन पढ़ाते हैं। तो वो लास्ट का जो मोमेंट होता है ना, जिसमें मुझे लगता है कि लोग PYQs पे या अदर सेक्शन पे काम करते हैं, तो मैं चूंकि 1.5-2 घंटे की क्लास के पहले, उनको पढ़ाने के पहले ये रहता है कि 4-5 घंटे मैं खुद करता पढ़ना हूँ। पड़ता है बिल्कुल। क्योंकि क्लास, जैसे आप लोग को लगता है ना कि सर इतनी अच्छे से क्लास आ गई, तो उसके पीछे का रीजन है बैकअप में काम। तो वो जो टाइम निकलता है ना, जैसे अब 6 घंटे एफर्ट करो, 2.5 घंटे लगातार बोलो, तो क्लास लेने के बाद इंसान बस थकान पे रहता है कि भाई ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो वो लास्ट का जो एक रिवीजन सेक्शन मुझे लगता है लग रहता था, वो भी 1-2 नंबर की दिक्कत हर बार 1-2 क्वेश्चन की कर ही देती थी। बिल्कुल। तो तो अब मेरे साथ अच्छी बात वहाँ पे ये थी कि मैंने क्या किया ना, इन लोग की करंट अफेयर्स, इन लोग की सारी क्लासेस निपटा दी। तो जो समय मैंने अपना पढ़ाने में दिया था वो तो हो ही गया, इनकी मेहनत का फायदा मुझे मिल गया। तो क्रैश कोर्स का मतलब लिटरली बहुत ज़बरदस्त फायदा हुआ था। इकोनॉमिक्स मुझे पता नहीं था कि रमन इतना बढ़िया पढ़ा देगा, मतलब मुझे नहीं भरोसा था। अभी कमेंट देखता हूँ, अभी इकोनॉमिक्स वाले अभी जो ये लोग पढ़ा रहे हैं, तो मैंने कमेंट देखा कि काफ़ी अच्छे अच्छे और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स रमन के करंट हैं। तो रमन के जो इकोनॉमिक्स पे अभी कमेंट आ रहे हैं ना, मेरे हिसाब से वो वर्षों की मेहनत का परिणाम है। वो 3-4 साल से पढ़ा रहे, तो जो क्रक्स आया ना, 3 साल तो क्रैश कोर्स के हो गए, तीसरा 2 क्रैश साल तो कोर्स मैं है। पढ़ा है इकोनॉमिक्स। 2 साल आप पढ़े हैं? हाँ, इस साल पिछले नहीं, वो देखिए, नहीं। वो NCERT भी पढ़ा है इकोनॉमिक्स, वो पिछले साल अमन पढ़ा है, इस साल अमन पढ़ा है। ध्रुव भी पढ़ा है, नहीं 4-5 बैच पढ़ा चुका इकोनॉमिक्स के। ध्रुव NCERT, इसके पहले मैं ध्रुव में मैं पढ़ाया हूँ। ध्रुव में कहाँ आप पढ़ाए? ध्रुव में शुरू के 1 से 4 में पढ़ा यहाँ हूँ। पे रमन सर या सत्यप्रकाश सर इकोनॉमिक्स पॉलिटी पढ़ाए आप? ध्रुव में 1 से 5 में पढ़ा हूँ, 5 से 10 में पढ़ा। हाँ, मतलब वही कह रहे, कुछ टॉपिक्स पढ़ाए। हम कहाँ कहते हैं कि इकोनॉमिक्स से ज्ञाता और सीधे बैल बाहु कौन रघुराम राजन के चेला है, ये हम भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि पिछली बार फ्री टाइम वो पढ़ा है, उसके पहले फ्री टाइम में मैं पढ़ाया हूँ। हाँ, तो देखिए वो बीच बीच में कमेंट सब लोग बहुत सब लोग, आप लोगों को लगेगा ना यहाँ पे अगर किसी ने एक भी बात गलत बोली, बगल में पल्लव भी बैठा है, बगल में सत्यप्रकाश भी बैठे हैं, सीधे हम लोग की जान चली जाएगी। तो खैर ये रहा कि मेरा समय बच गया, मैंने उस समय का यूटिलाइजेशन टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में दिया। ये भाई लोग वहाँ पिछड़ गए। मुझे एकदम 100% याद है कि हम लोग करते थे उसमें पंचायत, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज के नोट्स का डिस्कशन करते थे, और आप वहाँ गायब हो जाते थे क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज के नोट्स ही नहीं बनाया मैं बनाता था। तो ये एक सबसे बड़ी बात थी कि मैं इसलिए उन चीज़ों से बाहर था। आप पंचायत अगर देखोगे तो नॉर्मली मैं उससे बाहर रहता था। कारण क्या था कि सबके पास अपने टेस्ट के बनाए नोट्स थे, मैं टेस्ट के नोट्स पे ट्रस्ट नहीं करता था। जबकि मैं देखा हूँ कि मेरे जो दोस्त जिनका प्रीलिम्स रुकता था अपने में, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल अजय यादव, अगर आपको याद होगा, एक मेरा दोस्त था, हाँ। ठीक है, अजय के एक ही बार प्री निकले हैं, और वो भी जिस साल उसने टेस्ट के नोट्स बनाए थे 2020 या 21 वाले घटना है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत मैटर करता है। ये जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मैं तो सीधे ये कहता हूँ, मतलब मेरा तो सीधे मानना है कि अगर आप, मतलब बहुत शॉर्टकट में बोलूँ, अगर आप लास्ट समय में जाते जाते केवल टेस्ट सीरीज पे फोकस कर लेते हैं, प्लस करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे बहुत इम्पैक्टफुल बात है, जैसे क्या होता है मार्केट में बहुत सारे क्रैश कोर्स चलते हैं। अब लोग, जैसे हम लोग का शायद आज वीडियो सुने तो लोग सोचे कि क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, UPSC हिंदी का चल रहा है वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। मैं ऐसा कोई बात सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर इन केस आप कोई क्रैश कोर्स करते भी हैं, चाहे दृष्टि, UPSC हिंदी, ध्येय, जो भी मार्केट में अवेलेबल हो, विजन, जो भी अवेलेबल हो, अगर आप करते भी हैं, एक बात बहुत क्लियर जो मैंने इस बात को सीखी है, अपने टाइम को बचाइएगा। टाइम हो जाएगा, ये नहीं कि मुझे लाइव क्लास करना है, मुझे डाउट ही पूछना है, बिना डाउट पूछे मेरा चयन है। मतलब मैं आपसे एक अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। इनके में एक जो कमी थी, मेरे में जो पॉजिटिविटी थी, वो क्या है, इनको अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके पीछे परेशान रहेंगे, खोजेंगे, देखेंगे कि किधर से उसका आंसर मिल जाए, ढंग का आंसर। अब जैसे आज कौन सा जैसे मान लिया आज पढ़ाना है, तो ये रटेंगे बैठ के कि वो कौन सा कोई खतरनाक सा फैक्ट रटेंगे। मेरा क्या, मैंने इग्नोर कर दिया, छोड़ो यार नहीं याद है, तो इसको बहुत कैजुअल लेके हट गया। टाइम कॉस्ट बेनिफिट होता है कि अगर एक क्वेश्चन वो आ भी गया, मान लो एग्जाम में, मान लो आ भी गया, तो हो सकता है सही हो जाए, और 99.99% चांस है कि क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में। उसके पीछे 1 घंटा परेशान रहने का मतलब नहीं बनता है कायदे से। तो अगर आप कोई ऐसी
क्रैश कोर्स या वो कर रहे हैं, तो पहली बात तो उसको 1.5 गुने 2 गुने स्पीड में केवल निपटाइए। दूसरी बात, केवल वही सब्जेक्ट्स कीजिए क्रैश कोर्स में जो आपको नहीं आते हैं या जिसमें आप प्रॉब्लमेटिक होते हो। ये नहीं कि क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, जैसे मान लीजिए यूपीएससी हिंदी को ही 2000 रुपये पेमेंट कर दिया, अब सारी क्लास करेंगे, पूरा 200 घंटे की क्लास है, 200 घंटा हम सब करेंगे। नहीं भाई, अरे करंट अफेयर्स देख लिया मेरे हिसाब से, जैसे आप आई दृष्टि अगर पढ़ाए तो आई दृष्टि देख लिया, मान लो पीटी 365 मैं तो ओपन ही पढ़ा दूंगा, मैं तो सबको पढ़ा दूंगा पीटी 365। तो अब समस्या यही है कि करंट अफेयर्स पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स देख लिया, हिस्ट्री में रिवीजन प्रॉब्लम तो हिस्ट्री देख लिया। हिस्ट्री में भी जिसको लगे कि यार मुझे, देखिए हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न मैथ्स आता है, मॉडर्न में भी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो ज़्यादा आता है, तो उसमें भी कोर एरियाज पहचानने का काम है, यार मुझे ये चीज़ देखनी है। हाँ, अब जैसे मुझे याद है सर, कल को कोई बच्चा कमेंट कर रहा था कि क्या कहते हैं सर इसमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, हिस्ट्री थी या इकोनॉमिक्स थी, किसी ने बोला सर बड़ा जल्दी निपटा दिया। तो मैंने मन में सोचा भाई हिस्ट्री की तो मैं वो हाल बताऊँ, मैं नॉर्मली 20 क्लास में हर बार मैंने क्रैश कोर्स अपने खत्म करते हैं। इस समय मैं 20वीं क्लास में अभी इंग्लिश को स्टेबल कराया हूँ भारत में, यानी क्लासी बक्स से खत्म कराया हूँ। तो हिस्ट्री तो मतलब नहीं 5 से 6 क्लास, तो हिस्ट्री तो मतलब मैंने कोशिश की कि भाई हर बार से बेहतर देने के लिए, और इसका छोटा सा प्रमाण देखिए, मैं इतनी पढ़ के अभी मतलब ये देखिए पूरा पढ़ के हिस्ट्री पढ़ाने आता हूँ सर। तो ये है मतलब एक क्लास लेने के पहले मैं खुद हिस्ट्री 4 घंटे 3 घंटे तो पढ़ता ही हूँ, तो भी पढ़ाने आता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं देख रहा था कमेंट करता है इकोनॉमी, मैंने कहा भाई क्रैश कोर्स में पूरा बेसिक फाउंडेशन थोड़ा ना है कि सब पढ़ोगे, इतना रिवीजन के लिए होती हैं चीज़ें। और इन चीज़ों के बदौलत देखिए, चाहे यूपीएससी हिंदी का हो, चाहे दृष्टि का हो, चाहे किसी भी कोचिंग का हो, आप इसको रिवीजन के लिए ज्वाइन करते हैं, ना कि इसको पढ़ने के लिए ज्वाइन करते हैं। तो ये तो मेरे साथ इससे मतलब एक चीज तो मतलब क्लियर होती है कि क्रैश कोर्स में सारी क्लासेस करने का मतलब नहीं बनता। बिल्कुल, आपकी जहाँ कमजोरी हो आप वहाँ करो, जहाँ आपको लग जाए कि नहीं यहाँ से तो मैं यार खुद से कर लूंगा, मुझे समझ में आता है, तो जाहिर सी बात है। जैसे अब जिसको हिस्ट्री में एंशिएंट मेडुअल में नहीं कोई डर है या ऐसा कोई भय है, तो भाई शुरू की 12-13 क्लास करने का कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट अपना उतना तो टाइम बचा ही बचा। तो ये सब फायदे तो हैं, ये बड़ी बात है। और उसके हिसाब से मेरे हिसाब से दूसरी जो चीज़ है सर, सिलेक्शन के लिए, जो खासतौर पर प्रीलिम्स है सिलेक्शन के लिए, आप कितना मोटिवेट होके टेस्ट से कितना नहीं डरते हैं। जैसे कई बार ये होता है ना कि आज टेस्ट देना है, अब लोग टालते हैं कि यार मंडे को दे लेंगे, चाहे वेडनेसडे को दे लेंगे। मेरे हिसाब से अगर संडे को टेस्ट है तो संडे को दीजिए। अब सर 22 के उस एग्जाम की बात करते हैं, हाँ, जो कि मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और आपका चौथा अटेम्प्ट था, ठीक है। चौथा में मैं यूपी पीसीएससी दिया था, यूपीएससी तो अटेम्प्ट ही नहीं दिया था। रिजल्ट आपका 22 का ही है ना? रिजल्ट 22 का है। हम हाँ, रिजल्ट तो 22 का, तो 22 की हम लोग बात कर रहे हैं। 22 में गौरव सर का चौथा अटेम्प्ट था। 22 21 नहीं दिया था। हाँ, 21 हम लोगों ने नहीं दिया, स्किप मार दिया। बिल्कुल। मैंने यूपी पीसीएस दी थी, जिसमें मैंने वो घटना बताई जस्ट बाउंड्री से बाहर हुआ। उस बार एकदम श्योर था आंख मूंद के मैं कि मैं लखनऊ पहुंच रहा हूँ मेंस देने के लिए। हालांकि ठीक है, नियति को वही मंजूर था जो पिछली साल मंजूर था। बड़े लोग इतिहास लिखते हैं भाई। अब बारी आती है मेरा तीसरा अटेम्प्ट और गौरव सर का चौथा अटेम्प्ट। फिर पुरानी गलतियों से, तो हालांकि मैं बताऊं कि तीसरे अटेम्प्ट में भी मैंने काम बहुत अच्छा किया था, और तीसरा अटेम्प्ट ये दर्शाता है, मतलब मेरी लाइफ का तो तीसरा अटेम्प्ट, और फेल तो मैं इसके पहले भी 2 बार हुआ, लेकिन मैं रोया हूँ केवल तीसरे अटेम्प्ट में। हाँ, फुट के गले लग के। तो ये और एकदम सच्चाई, मतलब मैं पहले अपने उस घटना से ये बात बता दूं कि फेल आपके हाथ में कब आए, मतलब ये वो गलती मेरी थी जो शायद कोई शायद पहले कल्पना भी ना कर पाए। यार ऐसा गलती भी हो सकता है। आप ये सोच सकते हो कि रास्ते में किसी का हाथ पे चोट लग जाए, प्री फेल हो गया, तो ये सब चीज़ें मतलब सुनने में आ जाती हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा उस बार यूपीएससी का भी फर्स्ट अटेम्प्ट था 2022 का। तो मैं अपने बैग में जो यूपीएससी पहले हो गया था 2 हफ्ते बाद, उसके यूपी पीसीएस था। तो मैंने 22 में क्या किया था कि मैंने अपना पहला यूपीएससी का अटेम्प्ट किया, और अपने बैग में मेरी सारी आईडी कार्ड मौजूद थी। 1 हफ्ते बाद यूपीएससी था, 1 ही हफ्ते बाद यूपीएससी था, यूपी पीसीएस था। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं बैग चेक नहीं किया कि मेरे बैग में आईडी कार्ड है या मैंने निकाल दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यूपीएससी का एग्जाम दिया हूँ, सारे बैग में आईडी कार्ड है, तो मैंने क्रॉस चेक ही नहीं किया। जबकि उसके 24 घंटे पहले एग्जाम के हम लोगों ने खुद ही वीडियो बनाए थे कि एग्जाम हॉल में क्या क्या चीज लेके जरूर आनी है। रील बनाई थी, आपको रील देखोगे ना, इसी कागज हम लोग फेंकते पकड़ के, और मैं वो उसमें खुद ही एक हिस्सा हूँ। मैंने पता नहीं उस कागज फेंकने में क्या बोला था, बट वो रील का मैं हिस्सा था। और ऐसा हुआ कि मैं सेंटर गया, आप यही बोले थे अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड प्रिंट का। सेंटर में पहुंचा तो मेरे दोस्त है अभय को मैंने बैग दे दिया,
और एक टीचर होने की वजह से क्या होता है ना कि सर एक नॉर्मली दिमाग में रहता है कि हम थोड़ा पीछे खड़ा रहेंगे, सारे बच्चे अंदर चले जाएंगे फिर जाएंगे। मुझे याद है कि लास्ट में मेरी बारी आई जाने की और अभय मेरे साथ थे। अभय बोले कि मैं जा रहा हूँ, तो मैंने उनको बैग दे दिया कि बैग लेके चले जाओ, और मैं केवल और केवल अपने पास एडमिट कार्ड लेके अंदर जाने लगा। आईडी कार्ड मेरे पास थे ही नहीं, आईडी कार्ड तो मेरा माना था बैग में था, और आईडी कार्ड बैग में था, एडमिट कार्ड लेके अंदर हुआ, अंदर मुझे पेपर देने से रोक दिया गया। और ये सीधी मतलब एकदम स्पष्ट ऐसे सीधे मना कर देगा कि तुमको पेपर नहीं देना है। सारे बच्चे अंदर चले गए और मैं बाहर खड़ा था। तो बाद में एक कोई गाड़ी आई, मतलब मुझे गाड़ी पे मजिस्ट्रेट लिखा था, अपर मजिस्ट्रेट या कुछ ऐसे करके लगा था। मुझे लगा कि उस समय कि ये शायद एडीएम की गाड़ी है। एक शख्स मतलब मुझे एकदम यंग पर्सनालिटी थे, मेरा मानना कि उनका रिजल्ट भी हुआ होगा। एडीएम रहेंगे तो भले मैक्सिमम उनकी उम्र 30 साल के इर्द गिर्द होगी। मदद भी वो काफ़ी की है। उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने अपना फ़ोन भी दिया कि मतलब अगर आप ऑनलाइन भी अपना आईडी कार्ड मंगवा दोगे तो मैं उसे भी देख के आपको परमिशन दे दूंगा। लेकिन वो केस ऐसा था कि जितने भी मेरे दोस्त थे, सौभाग्य या दुर्भाग्य की बात ऐसी थी कि मेरे भाई का नंबर मुझे याद था और हिमांक भी पहली बार यूपी पीसेस देने गया था। हाँ, तो मैं उसको भी फोन नहीं कर सकता था कि भाई तुम भेज दो। अब हुआ क्या कि जिसका नंबर याद था मुझे, चाहे वो कोई भी शख्स रहे, वो सब पेपर देने गए थे। मम्मी मेरी फ़ोन चलाती नहीं है। अब ये था कि मैं चाह के भी किसी से अपना आईडी कार्ड नहीं मंगा सकता हूँ। तो मैं उनसे बोला कि सर कोई चांस ही नहीं है। तो बोले कि फिर बताओ, मतलब उन्होंने मदद किया। फिर उन्होंने मौका भी दिया, एक बाइक दिलवाई कि ठीक है आप चाहिए तो अपने दोस्त को ढूंढ सकते हैं। बच्चे पेपर दे रहे हैं और मैं अभय को ढूंढने बाइक से निकल गया। अभी मतलब एंट्री हो गई है। अभय को बाइक से ढूंढा और काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो मिल भी गया, लेकिन बैग में कोई आईडी कार्ड नहीं मिली। जो मेरा एक शक था कि बैग में आईडी कार्ड होगी, बैग में आईडी कार्ड थी ही नहीं। बाद में खाली हाथ लौट के आया। फिर एडीएम रुके भी थे वो, और वो रुके नहीं थे, वो कह के गए थे कि अगर नहीं होगा तो इसको पेपर दे देगा। अच्छा। तो मैं दोबारा आया तो प्रिंसिपल पूछे कि आईडी कार्ड, बोला कि नहीं मिला सर, अब आप कहेंगे तो मैं निकल जाऊंगा बाहर। तो बोले काम करिए, मेरा फोटो खींचा गया, मुझसे कई जगह एक दो जगह साइन करवाया गया और मुझे भेजा गया कि आप जाओ पेपर दे लो। तो जब मैं पेपर देने बैठा तो क्लास में सबको OMR मिल चुकी थी, सब अपना भर हो चुके थे, पेपर मिल गया था। मुझे मेरी सीट पे OMR रखा था। तो जब मैं बैठा पेपर देने के लिए तो एक मैडम उठ के आती है, बोलती है अपना आईडी कार्ड निकालिए, मिला ना हमको, क्योंकि मैं लेट गया था। तो मैं उनसे बोला कि मैडम यही तो बवाल नीचे हुआ है पूरा। तो वो छत से नीचे मतलब पूछी कि तो प्रिंसिपल वहाँ से इशारा किया कि उसको पेपर देने दो। और ये पेपर की घटना थी। और हुआ ऐसा कि पूरे एग्जाम में मेरा पैर कांप रहा था। हाँ भाई, क्यों डर इतना मतलब इतना बवाल हो चुका था पूरे एग्जाम में, मतलब अजीब सी थी दिमाग में। क्लासरूम में बैठने के बाद ये मुझे लगा कि इससे बेहतर था कि मैं पेपर ना देने आया होता। मतलब अंदर की जो मेरी फीलिंग थी वो यही। मैं आपसे यहीं पे एक बात बताता हूँ सभी लोग से। इसीलिए कहा जाता है, हम लोग तो 3 ना बार बार मैं बोलता हूँ, नियम, नियत और नियति। तो नियम और नियत तो आपके हाथ में है। जैसे ये भी बहुत मेहनत की, नियम भी है, नियति आपके हाथ में नहीं है। नियति अगर आपको चाहती है कि आप यहाँ पे ये चीज़ ना जाएं और आप यहीं पे जाएंगे तो आप वहीं पे जाएंगे। तो पेपर उस दिन ऐसी घटना हो गई। उस दिन क्लासरूम में मतलब हम लोग की एक स्टूडेंट भी थी, वो बार बार मतलब वो, क्योंकि वो जब मैं पेपर दे के निकला ना तो वो बोली कि सर आप यूपीएससी हिंदी से हैं। तो मुझे और बेकार लगना स्टार्ट हुआ यार, पूरे क्लास में जो मुर्गा बना था इंसान वो मैं ही था। और मतलब एकदम अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लगा यार कि जब मैं ढूंढने निकला था अपने दोस्त को तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मैं घर आ जाता उससे ज़्यादा बेहतर लगता, क्योंकि एग्जाम में भाग जाता। और हाँ, पूरे पेपर में मैंने केवल 86-87 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कर पाया। मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एकदम मतलब हालत खराब थे। फिर मैंने डिसाइड किया यार मैं पेपर छोड़ूंगा। तो मुझे याद है कि मैंने जीएस देने के बाद गौरव को फ़ोन किया कि यार कि मैं सीसेट नहीं दूंगा, मैं एग्ज़ाम छोड़ के आ रहा हूँ घर। लेकिन फिर ये हुआ यार, तो जो जाना था वो चला गया, दे ले, बाकी बहुत लोग समझाए, फिर मैंने सीसेट दे लिया। तो तीसरा अटेम्प्ट मतलब वो एक ऐसा अटेम्प्ट था कि मतलब बहुत बुरी वाला, जो मैं आप लोग से सीएनजी और एलपीजी की घटना बोलता हूँ कि एक साथ पेपर में आ जाएगा सीएनजी की मुखी गैस और एलपीजी की मुखी गैस, आप गलत कर दोगे। ये मेरे साथ ही घटना हुई थी। वो कोई दोस्त मेरा नहीं था, वो मेरे साथ घटना थी। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ झूठ बोल के कि दोस्त की बात नहीं थी। तो ये हाल है कि मतलब ऐसे पेपर्स गलत हुए, बहुत बुरी तरीके से गलत हुए। और मतलब गौरव, जब मुझे याद है कि शाम को हम लोग उस पार्क में जुटे, वो 104 नंबर वाली घटना, तो सामने जैसे ही मेरे गौरव पड़ा मैं रोने लगा। वो यही हुआ था क्योंकि ये बार बार फोन कर रहा था, मैं फोन उठा नहीं रहा था पेपर दे के आने के बाद। और फिर एक समय बाद ऐसा लगा कि कब तक फोन नहीं उठाएंगे। फिर मैं फोन उठा के मैं आया, लेकिन सामने पढ़ते मुझे लगता है कि मैं रोने लगा। और रोने का मतलब कारण बेसिकली फेल होना नहीं था। मुझे लगा कि यार कि
दोस्त पास हो रहे हैं, ये मैं फेल हो रहा हूँ। नहीं, ये बहुत अजीब घटना थी फिर उन्होंने कहा। नहीं, और अजीब थी ऊपर से उस आदमिया के ऊपर मुझे इतना चिढ़ आया ना उस दिन, और वो बोला तो कि ये- 104 नेट सही है। तो ये एक बुरी केस था मेरे लिए, मतलब जैसे मुझे ऐसा लगा। पहचान जाएगा। अरे वो मान, सबसे बड़ी बात है ये नालायक मान भी गया कि 104 सही है। हम कहा भाई नहीं, उसका बात- चेहरा देख के तुमको नहीं लग रहा बात 104? 104 या 108 की नहीं है, बात ये थी कि मुझे लगा कि मतलब ऐसे नमूने हो जितना जा रहे। क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है उससे ज्यादा तो कट ऑफ जाता है। हाँ। तो मेरे होने के चांस 0% से भी कोई अगर रहता तो उतना थे भाई, उतने तो कट ऑफ जाते हैं, मैंने उतना अटेम्प्ट किया था, तो मेरे होने के चांस तो एकदम हमको हो आपके गए। नहीं होने का बहुत ज्यादा गम नहीं था कि तुम्हारा प्रीलिम्स मेरा क्या ही जा रहा है, ठीक है नहीं हुआ फिर से दोगे अटेम्प्ट। हमको साला गुस्सा इस बात पे आ रही थी कि ऐसे बोला 104 नेट सही है, हालांकि इस अब समय मान तक- के बैठल बाड़ी कि अबे हो गया इस समय तक मैं एक टीचर के तौर पे स्टेब्लिश हो चुका था। किसान भाई के दुखी होने का कारण एक ये था कि उस आदमी का हो रहा था। नहीं नहीं ये नहीं, बात नहीं पच नहीं। रही मुझे थी। बेसिकली ये था कि मतलब कहाँ चेहरा दिखाएंगे। हाँ, ये कि यार कि ये किसको बताए, मतलब जैसे ये एक ऐसी घटना थी, कोई मानता ही नहीं कि भाई कि ऐसी भी घटना हो सकती है, लेकिन हुई। और उससे अच्छी बात बताएं, मेरे भाई के पास भी, हिमान के पास भी आईडी कार्ड नहीं थी, सेंटर ड्यूज में उसका सेंटर था, उसकी आईडी चेक इन हुई। जाने दिए हाँ, और मेरे पास इसके चेहरे पे वो लिखा रहता तैयारी है। नहीं करता, ध्यान देना, वो तैयारी नहीं करता है, वो ऐसे ही मुंह उठा के पेपर देने चला गया था, उसकी आईडी नहीं चेक हुई, वो पेपर दिया। मैं तैयारी करता हूँ, तैयारी कराता हूँ, और ये वो समय था 2022 का एग्जाम, जिसमें एक टीचर के तौर पे मतलब मैं एक हाँ, अच्छी इसे- जगह पे था, ठीक है। क्योंकि मतलब मुझे याद है ये मेंस दिलाने जब गए थे तो भाई निशान सर की एक ब्रांड वैल्यू थी, निशान सर को आगे लोग पूछ रहे थे, वो लोग एसडीएम के पोस्ट पे, डीएसपी के पोस्ट पे सेलेक्टेड हैं, कुछ लोग आके पैर भी छुए थे, तो बहुत बड़ी बात है, मतलब हाँ, वाकई मतलब में ये ग्रेट अचीवमेंट। और आज के देश में मतलब ठीक है, रिजल्ट भले मेरे हाथ में नहीं है, हाँ। लेकिन मेरे मोबाइल में एटलीस्ट 40% अधिकारियों का तो नंबर होगा जो स्टूडेंट है मेरे, या एक अच्छे दोस्त है मेरे। और इस उम्र में स्टूडेंट का मतलब ही सिंपल सा था सर कि वो दोस्त देखिए ही एक होते अच्छे हैं, दोस्त obvious बन सी जाते बात हैं, है, ठीक है, exactly। एक हाँ, अच्छे अब आप दोस्त ये बन नहीं जाते उम्मीद हैं। कर सकते हर बार मिले तो पैर छुए, हाँ। दंडवत और- प्रणाम हाँ। करें, लेकिन नो डाउट कि उसमें से भी कुछ ऐसे हैं कि जो मिलने पे रिस्पेक्ट करते हैं काफी अच्छे से, एज अ टीचर रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये बड़ी बात है। तो देखिए कहानी यही है कुल तो कि इन शॉर्ट हम लोग ऐसे पॉडकास्ट अलग अलग चीज़ों पे लाएंगे, कभी दोस्तों पे लाएंगे, कभी किसी और मुद्दे पे लाएंगे। कहने का ये मतलब है टोटल कि सफलता असफलता आप डिसाइड करते हैं। जैसे कई लोग बार बार ये कमेंट्स बहुत आते हैं कि सर बार बार असफल हो रहा हूँ, बहुत हताश हो रहा हूँ। हताशा निराशा बहुत आम चीज़ें हैं एग्जाम में, ठीक है। बात ये डिपेंड करती है कि आप उस हताशा को मोड़ते किधर है। उस हताशा से जो उत्पन्न एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको आप सकारात्मक ले रहे हैं या उसको नकारात्मक ले रहे हैं। अगर सकारात्मक ले रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी जाती है। नकारात्मक लेंगे तो सीधी बात है, आपके होने न होने से या आपके फेल या पास हो जाने से दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिला के ये बात बहुत ही क्लियर है। यही संदेश है कि एग्ज़ाम हो ना हो बहुत लोड मत लीजिए। दूसरी बात यह है कि इस समय जब अब प्रीलिम्स 2 महीने 17 दिन यूपी पीसीएस का बचा हुआ है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से फोकस कीजिए आप पूरी तरह से टेस्ट सीरीज पे। क्रैश कोर्स अगर कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस केवल शॉर्ट्स उसको देखिए। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ढंग से देखिए, क्योंकि मुझे याद है मैं यूपीएससी की ही तैयारी करता था, मैंने यूपी पीसीएस की तैयारी कभी नहीं की फोकस होकर अलग से। इवन मेरा बैकअप ऑप्शन भी यूपी पीसीएस नहीं था, क्योंकि जब मैं 2020 में यूपी पीसीएस सेलेक्ट हो गया था तो मैंने ज्वाइन ही नहीं की। इवन हमने ज्वाइनिंग करने के बारे में उसके हम एक बार अलग से पॉडकास्ट करेंगे। उस दिन उसकी रिजल्ट का तो क्या घटना, हुआ था, उस दिन हाँ, की वो घटना 15 मिनट अलग वो से अजीब है एकदम। हाँ, वो अलग घटना है, उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। पीसीएस के रिजल्ट पे एक बार हम अलग से डिस्कशन करेंगे। तो ये बात समझिएगा, वो मेरे लिए बैकअप ऑप्शन भी नहीं था। एज अ बैकअप ऑप्शन मेरे लिए हमेशा से यही था कि मैं कोचिंग चलाऊंगा। अगर मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, आईएएस आईपीएस नहीं बनूंगा, तो मैं सीधी बात है इवन आईआरएस भी में बनता तो मेरा यही था कि नहीं तो फिर मैं पक्की बात है कोचिंग ही चलाने वाला हूँ, है ना। ऑल इंडिया सर्विसेज अगर मुझे नहीं मिलती तो पीसीएस ज्वाइन भी नहीं किया। आप इस बात को समझिए, उससे धरती या दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पीसीएस में हर बार प्रीलिम्स हुआ है, बहुत क्लियर कट हुआ है। एकमात्र कारण यही है टेस्ट के नोट्स, उन चीज़ों के ही वीडियोस देखे, उन्हीं चीज़ों के लिए दूसरा सोर्स यूज़ किया जहाँ पे पहले सोर्स से नहीं समझ में आया या रिवीजन में प्रॉब्लम हुई, नहीं तो नहीं देखता था। आपके पास लिमिटेड समय होता है, पढ़ाई ज़्यादा करनी होती है, तो शॉर्टकट की तरफ मत भागिए, बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, नए पॉडकास्ट में। कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। ऐसा डिस्कशन चलना चाहिए कि बंद किया जाए।